वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 रुकनी एजेंडे पर गौर किया जाएगा। राइट साइडलिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की मंजूरी दी जाएगी। एविएशन डिवीजन को वजारत दफा में जम करने की समरी भी पेश की जाएगी। पैरा रूल में तरमीम का भी काबीना एजेंडे में शामिल। मुल्क के अक्सर इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से ठंड में इजाफा। कराची में भी सर्द हवाओं के डेरे। पंजाब के मैदानी इलाकों में बलाई सिंध में धुंध। मोटरवे कई मकामात पर बंद। मोटरवे M5 ट्रैफिक के लिए बंद। खानीवाल, मुल्तान, ओद शरीफ से रहीम यार खान तक भी मोटरवे बंद। शदीद धुंध के बाइस रहीम यार खान, गुड्डू और घोटकी तक का रास्ता भी बंद। M1 रशकई से स्वाबी तक भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी नशस्त 16 जनवरी को होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तफाक। इजलास में PTI तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात को ड्रामा करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, जो रवैया इन्होंने अपनाया है इसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं। हमसे मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? ताकत कहीं और है तो उन्हीं से मुज़ाकरात कर लें। अता तारड़ बोले, ये आपस में दस्तो गिरेबान है। अलीमा खान ने आदादी शुमार पर बैरिस्टर गौहर का गिरेबान पकड़ लिया। पाकिस्तान का G77 और चीन के लिए आलमी चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली पर जोर। तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम G77 और चीन की सरबराही इराक को सौंपने की तकरीब से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक के बरामदात के लिए नए दरवाजे खोलने की जरूरत है। मुनीर अकरम ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक की मसनूई जहानत तक रसाई में इम्तियाजी सलूक खत्म करना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिले कच्ची में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद भी बरामद हुआ। अमन खराब करने की कोशिशें का फैसला कुन ताकत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन इख्तिलाफ और खौफ फैलाने की कोशिश करेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी की हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं। जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर का 2 टूक ऐलान। सिपह सलार का पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा, हमारी अफवाज ने दहशतगर्दी के लीडरों का खात्मा कर दिया। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे। जवानों के हौसले की भी तारीफ। बानी PTI और बुशरा बीवी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी मरतबा मौखर। अदालत ने फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी दे दी। बानी और बुशरा बीबी और वकला की अदम पेशी पर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना का इजहार बरहमी। कहा, बानी का 2 घंटे इंतजार किया, 2 मरतबा पैगाम भेजा लेकिन वो ना आए। तहरीक इंसाफ ने 190 मिलियन पाउंड केस को भोंडा केस करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि हमें एंट्री से पहले बता दिया गया था कि फैसला 17 जनवरी को आएगा। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत बेबुनियाद इल्जामात के जरिए बानी और बुशरा बीबी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। शिबली फराज बोले, अलकादिर यूनिवर्सिटी का केस भोंडे अंदाज में चलाया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, बरतानिया से लाई गई रकम कौमी खजाने में जमा कराई गई। बानी कभी वकील तब्दील करते थे, कभी वकालतनामा। उन्होंने ताक़ीदी हरबों में PhD कर रखी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बरस पड़े।
कहा बानी का हर केस ताख़ीर का शिकार हुआ, तारीख लेना इनका हमेशा वतीरा रहा। तलाल चौधरी बोले मियाँ बीवी ने पूरा तोशा खाना खाकर रियासत मदीना का इस्लामी टच दिया। जलाओ गिराओ और तशद्दुद पर उकसाने वाला मुल्क का खैर खा नहीं हो सकता। कोई पासबान ये नहीं कर सकता कि अपनी ही मुल्क में आग लगा दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के PTI पर ताक ताक कर वार। तकरीब से खिताब में कहा वज़ीर आला KP के इस्लामाबाद पर हमलावर हुए सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया गया। गुर्रम में बंकर्स की मिसमारी का बाकायदा आगाज हो चुका। मुआहिदे और एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में आज 2 बंकर मिसमार कर दिए गए। बैरिस्टर सैफ ने कहा ग्रैंड अम जिरगा और मकामी अम कमेटी की निगरानी में फोर्सेज ने बंकर्स को मिसमार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कम लागत घरों की जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ारत हाउसिंग से बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात के लिए जामा प्लान भी तलब। कौमी हाउसिंग पॉलिसी की मार्च तक तश्कील मुकम्मल करके मंजूर कराने का हुक्म। सियासत में फितना फसाद नफरत और लड़ाइयाँ चल रही हैं। कौमियत का नारा लगाने वाले खुद को लिबरल भी कहते हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया।